हमने स्टार्ट किया था, कैलेंडर हमारे पास में था। लास्ट टाइम हमने जो स्टडी कर रहे थे तो हमारे पास में था कि विच 2 मंथ्स विच हैव टू सेम कैलेंडर मंथ, राइट। और उसके बाद हमने जो स्टडी किया था वो हमारे पास में आया था कि ईयर के अकॉर्डिंग किस किस का कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम रहता है। तो हमारे पास में इसके लिए एक ही ट्रिक थी, जब भी हमें मंथ का कैलेंडर सेम निकालना है या फिर हमें ईयर का कैलेंडर जो हम सेम कर रहे थे, तो हमारे पास में इन दोनों के लिए सेम ट्रिक यूज कर रहे थे कि इनका जो हम सम अप करते हैं, ठीक है, वो अगर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि हमारे पास में जो मंथ्स है वे हमारे पास में उन अगर वे कंप्लीटली 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, उनका सम जो डिफरेंस हम जो लेके चल रहे हैं वो 7 से कंप्लीटली डिवाइड है, इसका मतलब हमारे पास में वे 2 मंथ्स बिल्कुल सेम रहते हैं, राइट। और उसके बाद अगर हम बात करें ईयर के लिए, तो ईयर में भी हम सेम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ईयर में अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चले तो हमारे पास में 2 चीज़ है, एक है ऑर्डिनरी ईयर और सेकंड हमारे पास में है लीप ईयर, राइट। और ऑर्डिनरी ईयर का कोड हमारे पास में क्या है 1 और लीप ईयर का हमारे पास में क्या कोड है 2। ओके, तो ये हमारे पास में था ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। और अगर हमने बात की थी जो मंथ्स के अकॉर्डिंग हम कैसे लेके चल रहे थे, जैन का क्या था 3, फेब का 0 एंड 1, ओके, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, ठीक है, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, ओके। तो बेस्ट है। तो कल हमने मंथ्स के अकॉर्डिंग स्टडी किया था, ईयर का भी स्टडी किया था। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और लेके चलते हैं, उसके बाद मैं आपको ये ट्रिक भी बताऊंगा कि इस ट्रिक से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्ट किसी भी ईयर का हमारे पास में वोल ईयर कैलेंडर सेम कैसे रहता है, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा, मेरे पास में मैं चेक करना चाहता हूँ कि हमारे पास में 1991 का जो कैलेंडर ईयर है वो किसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में सबसे पहले ये बताओ 1991 क्या है, एक ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी का कोड क्या था 1। 92 हमारे पास में क्या है लीप ईयर है हमारे पास। तो हमारे पास में इसका जो कोड होगा वो क्या होगा, हमारे पास में 2 कोड होगा, ओके। 93 1, 94 1, 95 1, 96 2, 97 1। देखो अब हमारे पास में 1 प्लस में 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 तो नहीं हुआ था, अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास में 8 हो गया, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पे लेके चले 97 का 1 हो गया। अब इसके बाद में 98 का लेके चलेंगे तो हमारे पास में 1, 99 का 1 और 2000 का हमारे पास में क्या हो जाएगा कोड 2। 2000 क्या था हमारे पास में सेंचुरी, और सेंचुरी ये क्या है लीप ईयर में काउंट हुआ है। तो अब एक बार सम अप करके देखते हैं। 1 प्लस में 2 3 प्लस में 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 2 11 प्लस 2 13, ओके। 0 1 2001 हमारे पास में 1, इसका मतलब हमारे पास में सम क्या हो गया 14। क्या 14 7 से डिविजिबल है, यस, कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब है कि इसके बाद में कौन सा ईयर होगा जो बिल्कुल सेम रहेगा इसके जैसा 2002, कौन सा 2002, क्लियर है। तो ये हमारे पास में हमने बेसिक मेथड से जो हमने अभी तक कर चुके हैं और इसी से हमने क्वेश्चन सोल्व भी किए थे लास्ट क्लास में, राइट। इसमें ही थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके चलते हैं किस तरीके से हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, राइट। तो अगर हमें कभी भी इसका लेके चलना, अब हम करेंगे ट्रिक की फॉर्म में। ये आपको अगर क्लियर है तो अब हम ट्रिक की फॉर्म में लेके चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको बिना किसी के ये चेक किए कि हमने 1 ऐड करना है 2 ऐड करना, कब तक ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में टाइम बहुत ही शॉर्ट रहता है, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास में क्या ट्रिक है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ट्रिक के फॉर्म में हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास में कोई भी अगर लीप ईयर दे रखा है, राइट, क्या दे रखा है लीप ईयर, फिर हमारे पास में आ जाएगा लीप ईयर से 1 ज़्यादा, लीप ईयर से +1 कर देंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लेके चले लीप ईयर से 2 ज़्यादा हो
लीप ईयर से 3 ज़्यादा हो। अब एवरी 4 ईयर क्या जाता है लीप ईयर, तो 4 तो ज़्यादा हो नहीं सकता, तो वापस लीप ईयर आ जाएगा हमारे पास में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्टार्टअप किया 2012 का, फिर हमारे पास में लीप ईयर से एक ज़्यादा यानी कि 2013, नेक्स्ट हमने किया 2014, 2015, लीप ईयर से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा था। फिर यहाँ पे कर लेते हैं दोबारा 2016, 2017, 2018, 2019। इस तरीके से हमें हर एक का कैलेंडर ईयर चेक कर सकते हैं कि किसका क्या होगा। तो ये अगर आपको एक बार नोट कर लिया आपने, तो अब हमारे पास में इनके लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक से आप कैसे याद रख सकते हैं। अगर आपके पास में लीप ईयर से आपने चेक करना है कि हमारे पास में कैलेंडर ईयर किसका सेम रहेगा, तो हमेशा आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आपको हमेशा याद रखना है 28, 6, 11, 11 या 28, 6, 11, 11, 28, 6, 11, 11। ये 4 चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। मतलब अगर आपके पास में लीप ईयर है तो हमेशा क्या ऐड करना आपको 28, क्या ऐड करना है 28। लीप ईयर से एक ज़्यादा तो क्या ऐड करना आपको 6, क्या ऐड करना है 6 ऐड करना है। इसमें आपको ऐड करना है 28, इसमें आपको ऐड करना है 11, क्या ऐड करना है 11, और लास्ट वाले में क्या ऐड करना है 11 ऐड करना है, राइट। तो ये हमारे पास में ट्रिक थी, ठीक है। तो हमारे पास में अब हम इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में था, राइट, तो हमारे पास में 2012 था, इसमें 28 ऐड करेंगे, 28 ऐड किया, हमारे पास में क्या आ गया 2040। तो 2012 का कैलेंडर और 2040 का कैलेंडर बिल्कुल सेम रहेगा, क्लियर है। 2012 एंड 2040 का कैलेंडर हमेशा सेम रहेगा, क्लियर। इसमें हमने क्या ऐड करना है 6, तो हमारे पास में क्या आ गया 2019। तो 2019 का और 2013 का कैलेंडर क्या रहेगा सेम रहेगा। नेक्स्ट इसमें हमने क्या ऐड किया 11, तो कैलेंडर किसका आ गया 2025 का, ठीक है। अभी क्या चला हुआ है 2025 चला हुआ है, तो 2025 का कैलेंडर और तो 2025 का और 2014 का कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम रहेगा, राइट। तो अब हमारे पास में है 2015 का अगर हम कैलेंडर देखेंगे तो ये इसके किसके अकॉर्डिंग सेम हो जाएगा 2026 के अकॉर्डिंग, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ओके। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे, इसमें कितना ऐड करना आपको यहाँ पे 28 ऐड किया, तो हमारे पास में क्या आ गया 2044, यानी कि 2044 का और 2016 का कैलेंडर क्या रहेगा सेम रहेगा, क्लियर है। तो 2017 था, इसमें 6 ऐड किया, क्या आया हमारे पास में 2023। कल हमने क्वेश्चन किया था कि 2017 का कैलेंडर किसके साथ में सेम रहेगा, राइट। तो हमने लॉन्ग मेथड से जब सोल्व किया था उसमें भी हमारे पास में 2023 आया था, और ये हमारे पास में शॉर्ट मेथड से है, शॉर्ट मेथड से भी हमारे पास में ये आया, अप्लाई है, ओके। अब अगर हम इसमें ऐड करते हैं 11, 2018 का भी हमने चेक किया था और 19 का भी चेकअप किया था, तो ये हमारे पास में आया 2029, और अगर हम 2019 में ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या आया 2030। तो ये हमारे पास में रिस्पेक्टिव जो कैलेंडर ईयर है बिल्कुल सेम रहेंगे, क्लियर। तो अब ये बताओ कि 2024 क्या था लीप ईयर, 2025 लीप ईयर से एक ज़्यादा है, लीप ईयर से एक ज़्यादा तो क्या ऐड करोगे 6। तो 2025 के बाद में किसका कैलेंडर ईयर बिल्कुल 2025 जैसा होगा 2031 का, किसका 2031 का, ठीक है। तो इस ट्रिक से हमें जितने भी कोई भी ईयर हमारे पास में दे रखा है केवल ये चेक करना है कि हमारे पास में ये पर्टिकुलर कौन सा ईयर है, लीप ईयर से एक ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है या 3 ज़्यादा है, राइट। और अगर लीप ईयर है तो हमें क्या ऐड करना है 28, एक ज़्यादा है तो 6 ऐड करना है, 2 ज़्यादा है 11 ऐड करना है, 3 ज़्यादा है 11 ऐड करना है। यहाँ तक कोई डाउट है नो, यहाँ तक हमारे पास में अब किसी को कोई डाउट नहीं है, ट्रिक भी आप सभी को समझ में आई होगी, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास में है कि अभी हमें ट्रिक से हमने क्वेश्चन किए, अब आपके पास में एक चीज़ और हमें चेक कर रहे हैं, वो है हमारे पास में कि आप सेंचुरी ईयर को कैसे पता करेंगे कि हमारे पास में लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, राइट।
जब भी आप लीप ईयर चेक करते हो तो आप क्या करते हैं कि उसको आप डिवाइड करके देखते हैं कि ये 4 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता। अगर कंप्लीटली डिवाइड है इट्स मीन्स दैट कि वो लीप ईयर है, राइट। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं है तो वो हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर है, ये चीज़ है हमारे पास में। बट अगर हमारे पास में सेंचुरी ईयर दे रखा हो, जैसे हमारे पास में दे रखा है 100, ठीक है, सेंचुरी ईयर को हमने चेक करना है कि ये हमारे पास में सेंचुरी ईयर ये लीप ईयर है, लीप है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, ये अगर हमने चेक करना है, राइट। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास में 100 है, 200, 300 सेंचुरी ईयर, 400 सेंचुरी ईयर, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, ठीक है। तो हमें इन सभी का चेक करना है कि कौन सा हमारे पास में सेंचुरी ईयर था, ठीक है, ओके। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा हमारे पास में सेंचुरी ईयर में लीप ईयर है या फिर हमारे पास में ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करोगे, 400 से। किससे, 400 से। और लीप ईयर में किससे डिवाइड कर रहे थे, 4 से। और अगर हमें सेंचुरी ईयर चेक करना तो किससे डिवाइड करोगे, 400 से। अगर आप 100 को 400 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारे पास में क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। 200 क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। 300 नहीं होगा डिवाइड। अब हम 400 को 400 से डिवाइड करके देखो, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 1 आ गया हमारे पास में, कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब है हमारे पास में कि 400 क्या है, लीप ईयर है। क्या है, लीप ईयर है। 500 ऑर्डिनरी, 600 ऑर्डिनरी ईयर है, 700 ऑर्डिनरी ईयर, 800 क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा, राइट। तो मैं ये आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये हमारे पास में लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, ये हमारे पास में फिर से लीप ईयर हो गया है। ये है ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, और 2000 क्या था, लीप ईयर था। क्लियर है, ये आपको सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है, ओके। तो अब हमारे पास में नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसलिए आपसे कई बार पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में कि हमारे पास में मैक्सिमम डिफरेंस जो है, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लीप ईयर, वो कितना हो सकता है हमारे पास में, राइट। तो ये बताओ, लीप ईयर टू लीप ईयर कितने का डिफरेंस होता है हमारे पास में, 4 का होता है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है। चलो इसको हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेके चलते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने लेके चले कि मुझे चेक करना है 1897 का जो हमारे पास में कैलेंडर ईयर है, राइट। 1897 का कैलेंडर ईयर किसके साथ में मैच करेगा, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास में 1897 कैसा ईयर था, ऑर्डिनरी था। ऑर्डिनरी का कोड क्या होता है, 1, ओके। लीप ईयर, इसके बाद 98 ऑर्डिनरी है, 1, 99 ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर, राइट। अब आया हमारे पास में 1900, 1900 अभी जो हमने लिखा था, ऑर्डिनरी ईयर था या फिर लीप ईयर था, ऑर्डिनरी ईयर था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो इसमें हमारे पास में क्या आया, 1 आया। क्या आया, 1 आया इसका कोड। इसके बाद में हमारे पास में आया 1901, क्या है हमारे पास में इसका कोड, 1, 1902 का 1, 1903 का 1, 1904 का, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 ईयर। 2 हमारे पास में कोड आया है ना, क्लियर। ये लीप ईयर है, लीप ईयर का हमारे पास में आया 2। इसके बाद में अगर हम चेक करें, 5 का आ जाएगा 1, 6 का भी 1 आ जाएगा, 7 का भी 1 आएगा, 8 का भी 1 आ जाएगा, क्लियर है, ओके। तो अब हमारे पास में अगर आप इसको सम अप करते हैं, जैसे 1 + 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 0, 9 और कर लेते हैं, क्या आया 14, 7 से डिविजिबल हो गया। इसके बाद क्या है, 1897 के बाद में किसका कैलेंडर ईयर बिल्कुल इसके जैसा होगा, किसका होगा, 1900
देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 7 से डिविजिबल है, तो ये हमारे पास में आया 1910। तो इसका कैलेंडर ईयर बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो? ओके। तो हमारे पास में इसके बाद में यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, इससे पहले जो लीप ईयर था वो कब था? 1896 को था। इसके बाद में हमारे पास में लीप ईयर कब आया? 1904 को आया। कब आया? 1904 को। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो गया? 8। ठीक है। इन कंजुगेटिव लीप ईयर, ये नोट डाउन करना आपको, इन कंजुगेटिव लीप ईयर मैक्सिमम डिफरेंस कितना हो सकता है आपके पास में? कितना हुआ अभी हमारे पास में? 8। मैक्सिमम डिफरेंस इज 8 ईयर। कितना हो गया? 8 ईयर्स। राइट? यहाँ तक कोई डाउट है? नो। तो इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेके चलेंगे आज के लिए, कि ये हमारे पास में है कि हाउ मैनी टाइम्स 30 डेट कम्स इनटू 400 ईयर्स। 30 तारीख 400 सालों में कितनी बार आती है? क्वेश्चन क्या आपके पास में? 30 तारीख 400 सालों में कितनी बार आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, हाउ मैनी टाइम्स 13th डेट comes into 400 ईयर्स। ठीक है। सिंपली आपके पास में ये क्वेश्चन है कि जो हमारे पास में 30 डेट है वो 400 सालों में कितनी बार आती है। क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले ये बताओ कि जो 13 डेट है, 30 जो तारीख है, वो एक साल में कितनी बार आती है? बताओ। 11 टाइम्स ओनली हमारे पास में फेब में ही हमारे पास में 13 डेट नहीं आती। उसके बाद में जैन में भी 31 है, तो 30 डेट तो आ चुकी है उसमें। फेब में 28 या 29 होते हैं तो उसमें नहीं आती। रिमेनिंग सभी में हमारे पास में 30 डेट आती है। राइट? तो इसका मतलब है कि 1 ईयर में 30 डेट कितनी बार आई? 11 टाइम्स आई हमारे पास में। राइट? तो 400 ईयर्स में 11 डेट कितनी बार आएगी? आप 400 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 11 से। क्या वैल्यू आई? 4400 टाइम्स हमारे पास में कौन सी डेट आती है? 30 डेट। क्लियर है? ओके। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, 31st डेट, ठीक है, 31 तारीख 400 सालों में कितनी बार आएगी? बताओ। एक साल में 31 तारीख कितनी बार आती है? 7 टाइम्स। तो 1 ईयर्स में आती है 7 टाइम्स। राइट? 1 ईयर्स में आती है 7 टाइम्स। तो 400 ईयर्स में कितनी बार आएगी? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। क्या वैल्यू आ गई? 2800 टाइम्स हमारे पास में कौन सी डेट आती है? 31st डेट आती है। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास में है फर्स्ट डेट कितनी बार आती है? तो ये बताओ, 1 तारीख एक साल में कितनी बार आती है? 12 टाइम्स। तो 1 ईयर में कितनी बार आई? 12 टाइम्स आई। क्लियर है? ओके। तो 400 ईयर्स में कितनी बार आ जाएगी? 400 ईयर्स में कितनी बार आएगी? आपने 400 को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, हमारे पास में आया 4800 टाइम्स हमारे पास में कौन सी डेट आती है? 1 डेट आती है। क्लियर है? 1 2 3 4 अप टू 28। राइट? 28 जो हमारे पास में डेट है वो हमेशा कितनी बार आएंगी? 4800 टाइम आएंगी। राइट? जो हमारे पास में 29 डेट है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है? 29 डेट का। तो ये बताओ, 29 डेट एक साल में कितनी बार आती है? 29 डेट एक साल में कितनी बार आती है?
अगर वो ऑर्डिनरी ईयर है तो कितनी बार आएगी? 11 टाइम्स, राइट? ओके, तो 400 सालों में, राइट, 400 सालों में 11 डेट कितनी बार आ जाएगी? आपके पास में ये तो हो गया कि जो 29 डेट है वो 400 सालों में इतनी बार तो आ चुकी है, बट अब कॉन्सेप्ट बचा हमारे पास में लीप ईयर का, राइट? तो लीप ईयर में हमारे पास में 29 डेट एक बार फिर से आ जाती है, ठीक है? तो अब हमने क्या किया, 29 डेट, राइट, 29th डेट हमारे पास में है, लीप ईयर के अकॉर्डिंग कितनी बार आएगी, राइट? ये हमें चेक करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, 400 को डिवाइड कर दिया 4 से। टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर अगर हम यहाँ पे चेक करें, 400 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास में आता है, कितना आता है, 4 1 जा 4, 4 से हमारे पास में किस पे कटा, ये 100 पे। अब हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट लेके चले थे, क्या 100 ऑर्डिनरी ईयर था या लीप ईयर था? ऑर्डिनरी था। 200 क्या था? ऑर्डिनरी था। 300 क्या था? ऑर्डिनरी था। और 400 क्या था? ये लीप ईयर था हमारे पास में, राइट? तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या माइनस किया, 3 माइनस कर दिया। कौन कौन से माइनस कर दिए? एक तो 100 वाला एक ईयर माइनस कर दिया, एक 200 वाला ईयर माइनस कर दिया, और एक 300 वाला माइनस कर दिया, क्योंकि इसमें हमारे पास में क्या होते हैं, ये ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, ना कि लीप ईयर। क्लियर? तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, 97। तो आपको इसमें 97 और ऐड कर दोगे तो हमारे पास में आया 4497 टाइम्स। हमारे पास में कौन सी डेट आती है, कौन सी डेट आती है, 29 डेट कितने टाइम्स आते हैं हमारे पास में, 4497 टाइम्स। क्लियर है? ओके, तो कल हमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट और करेंगे। कल की लास्ट क्लास है और लास्ट टॉपिक हमारे पास में होगा डेट ऑफ बर्थ का, कि डेट ऑफ बर्थ आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हमें ओड डेज का हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट रहता है छोटा सा, और कल हम ये भी चीज़ स्टडी करेंगे कि जो आप 29 डेट है ये कैसे बनती है, राइट? हर 4 साल बाद आप जो न्यू लीप ईयर बनाते हैं वो कैसे बनाया गया, साइंटिफिक रीज़न हमारे पास में, हम इसका साइंटिफिक रीज़न भी देंगे। क्लियर है? ओके, आज के लिए थैंक यू।